नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेंगे विनिंग पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व की रचना। मानव के व्यक्तित्व के कुछ अंग होते हैं। इन्हें उप व्यक्तित्व कह सकते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में इन्हें ईगो स्टेट कहा जाता है। एरिक बर्न जो वैज्ञानिक थे, ईगो स्टेट को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक उप व्यक्तित्व विचार है एवं भावनाओं को सूक्ष्म यंत्र है जो मानव के व्यवहार में स्पष्ट होता है। मुख्य बात यह है कि ये सभी उपव्यक्तित्व प्रत्येक मानव में विद्यमान रहते हैं। कौन से हैं ये उपव्यक्तित्व? ईगो स्टेट। टीए में मुख्य इसके अंदर 3 ईगो स्टेट पर है: पेरेंट, एडलेट, चाइल्ड। ये तीनों ईगो स्टेट प्रसिद्ध मनोविज्ञान सिगमंड फ्राइड के इड, चाइल्ड, ईगो, एडलेट तथा सुपर ईगो पेरेंट के समक्ष है, किंतु इस समानता का कोई अधिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। पेरेंट मनोवस्था। पेरेंट अवस्था को माता पिता के व्यवहार के संदर्भ में समझा जा सकता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति पेरेंट मनोवस्था से व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार में वही भावनाएं परिलक्षित होती है जो सामान्यतः माँ बाप के व्यवहार में दिखाई देती है। पेरेंट मनोविज्ञान से व्यवहार करने वाला व्यक्ति वास्तविक जीवन में माँ अथवा पिता हो यह कतई आवश्यक नहीं। एक छोटा बालक भी इस अवस्था से व्यवहार कर सकता है। उदाहरणतः जब 10 वर्ष का बालक अपनी छोटी सी बहन को प्यार से खिला रहा हो तो वह पेरेंट मनोवस्था से व्यवहार कर रहा है, तथा जब उसकी छोटी सी नन्ही सी बहन अपनी प्यारी सी गुड़िया को पुचकार कर दूध की बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही है तो ये पेरेंट ईगो है, अवस्था से व्यवहार कर रही है। यह तो हुई प्यार की बात है। माता पिता के व्यवहार में तो करुणा, सीख, उपदेश देना, डांटना, प्रशंसा करना, आलोचना करना सभी शामिल है। वयस्क मनोवस्था। दूसरी मनोवस्था एडल्ट की है। यहाँ वयस्क वह व्यक्ति नहीं जो 18 अथवा 21 वर्ष का हो चुका है। वयस्क मनोवस्था का अभिप्राय एक ठहराव तथा संतुलन की मनोदशा से है। एक एडल्ट व्यक्ति धीरे, गंभीर, विवेकपूर्ण, बुद्धिमान तथा संतुलित होता है। वह आवेश, क्रोध अथवा अति भावुकता के प्रभाव में आकर व्यवहार नहीं करता। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। एक व्यक्ति जो किसी भी आयु का हो वयस्क अथवा एडल्ट का व्यवहार कर सकता है। वह तथ्यों, तर्क, वास्तविकता तथा अनुभव के आधार पर व्यवहार करता है। वह पूर्व धारणा, पूर्वग्रह एवं रोग देश से कम प्रभावित होकर शांत, स्थिर चित्त से निर्णय लेता है। कई बार तो बड़ी आयु के लोग भी ऐसे समझदारी का व्यवहार नहीं कर पाते, तो कई बार कुछ किशोर एवं युवक भी एडल्ट जैसा सादा व्यवहार करते नजर आते हैं। बालक की मनोवस्था। तीसरी मनोवस्था बालक की है। पुनः यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि बालक की मनोवस्था सिर्फ छोटी आयु के बच्चों की ही हो यह आवश्यक नहीं, जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया गया है। कई बार बालक माता पिता तो वयस्क जैसा व्यवहार कर सकता है, तो कई बार इसकी ठीक उल्टी स्थिति भी हो सकती है। ऐसे कई बड़ी आयु के व्यक्ति मिल जाएंगे जो बालकों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या है ये बालकों जैसा व्यवहार? बालक प्रेम करते हैं, मस्ती करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, झगड़ते हैं, लालच भी करते हैं, विद्रोही होते हैं, सृजनात्मक दिखते हैं तो नकल भी करते हैं, सरल होते हैं तो चालाक भी, जिज्ञासु तथा कल्पनशील भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में बाल्य मनोवस्था के इस रोमांचक संसार में प्रवेश कर सकता है। एक दादा अपने पोपले मुँह से जब अपने पोते सा मुँह बनाकर, आवाज बदलकर, चिल्ला कर, शैतानी दिखाकर खेलता है तो वह स्वयं बालक बन जाता है। यही है बालक की मनोवस्था। 3 अवस्था एक व्यक्तित्व। चलिए देखें इन 3 मनोवस्था में विशेष अंतर क्या है। पेरेंट मनोवस्था में सीख पर बल है, निर्देशन, मार्गदर्शन पर बल है, वयस्क अथवा विचार शक्ति पर है, संबंध एवं संतुलन पर जोर है, तथा बालक मनोवस्था में भावनाओं पर केंद्र है। पेरेंट सीखमय जीवन, एडल्ट विचारयुक्त जीवन, चाइल्ड भावमान्य जीवन। देखा जाए तो सीख, विचार तथा भावनाएं तीनों का ही समान स्थान है जीवन में। इन तीनों का संश्लेषण ही मानव जीवन को एकीकृत बनाता है तथा उसमें संतुलन स्थापित करता है। हाँ, कुछ व्यक्तियों में पेरेंट मनोवस्था तुलनात्मक दृष्टि से अधिक विकसित होती है, कुछ में वयस्क मनोवस्था उन्नत होती है, तो कुछ अन्य में बालक मनोवस्था का प्रभुत्व होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति तो एक समय में पेरेंट मनोवस्था से व्यवहार करता है तो किसी अन्य समय में वयस्क जैसा व्यवहार करता है, तो कभी बालक जैसा बन जाता है।
व्यवहारिक जगत में हमें कई प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। नंबर 1, विकसित संतुलित, जो तीनों आयामों में समान रूप से विकसित हो। पेरेंट प्रभुता, व्यक्तित्व जिनकी पेरेंट मनोदशा पूर्णतः विकसित हो, बाकी दोनों मनोदशाएं कम विकसित हो। नंबर 3, पेरेंट बाय वयस्क व्यक्तित्व, जिनकी बालक मनोदशा कम विकसित हो, बाकी दोनों उपव्यक्तित्व समानता हो। पेरेंट बालक व्यक्तित्व, जिनकी पेरेंट तथा बालक की मनोवस्था अधिक विकसित हो किंतु वयस्क की कम। नंबर 5, वयस्क बालक व्यक्तित्व, जिनकी पेरेंट मनोवस्था कम विकसित हो, बाकी दोनों अधिक। नंबर 6, वयस्क प्रभुता व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति में वयस्क मनोदशा के तत्व स्वार्थ विकसित हो, बाकी के नहीं। नंबर 7, बालक प्रभुता व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति में बालक मनोवस्था के प्रभुत्व हो, बाकी मनोदशाएं कम विकसित हो। नंबर 8, अर्थ विकसित संतुलन, वह व्यक्ति जिसमें तीनों मनोवस्थाएं कम विकसित हो किंतु तीनों संतुलित हो पारस्परिक रूप से। मानव व्यक्तित्व लचीला है, वह कभी भी जटिलता अथवा जड़ता का शिकार नहीं होना चाहता। उसके मन, मस्तिष्क, विवेक सभी उड़ान भरते हैं तथा इसी कारण एक ही व्यक्ति कभी शांत होता है तो कभी क्रोधी, कभी धीरज रखता है तो कभी उतावला हो जाता है।